हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है और उसका वेटेज भी अच्छा रहता है। तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करना हर तरीके से आना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी आपको एक एक क्वेश्चन का जो मेथड होगा वो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा और आपको यूनिक मेथड समझाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, जो आपकी बुक्स में नहीं है, लेकिन आप पहले से एक अंदाजा लगा सकते हैं अपने आंसर का। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ग्राफ प्लॉटिंग बाय इक्वेशन, यानी कि आपको जो इक्वेशन दी होगी उससे आपको ग्राफ प्लॉट करना है और उससे आपको आंसर निकालना है। तो हम वो सीखेंगे। चलिए तो हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और हमें इससे ग्राफ बनाना है और फिर सेकंड इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक बॉक्स बना देना। ये 10th क्लास का मेथड है। देखिए मैं इसको अच्छे से और दूसरे मेथड से भी बता दूंगा कि कैसे होगा। अब ये एक बॉक्स बना लिया मैंने, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे अपन y। ठीक है, ग्राफ को अच्छी तरह समझ लीजिए, इस पे सवाल आता ही आता है 100%। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू जीरो रखेंगे। x की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो देखिए ये जीरो इंटू टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा केवल y इज इक्वल टू 6। तो मैंने y इज इक्वल टू 6 ले लिया। जब x जीरो है तो y कितना है, 6 है। ठीक है, और भी कोई पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन x जीरो और y जीरो रखने पे आपको फायदा होता है कि पॉइंट जल्दी से ग्राफ में मिल जाता है। ठीक है, तो आप जहां तक हो सके x की वैल्यू एक बार जीरो रखिए और एक बार y की वैल्यू जीरो रखिए। अब हम y की वैल्यू जीरो रखेंगे, तो y की वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो गया। आपके पास बचा है 2x इक्वल टू 6 और ये 2 जब नीचे जाएगा तो 6/2, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स निकाल ली है, इसके पॉइंट क्या क्या होंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो, देखिए ये ग्राफ है तो यहाँ पे ये तो हमारी x एक्सिस होती है और ये हमारी होती है ऊपर वाली y एक्सिस। ठीक है, ये जीरो होता है ओरिजिन, आपको पता ही होगा ये। ठीक है, ये ओरिजिन होता है और ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से पॉइंट चल रहे हैं और नीचे भी इसी तरह से चल रहे हैं। तो हमें ये वाली लाइन प्लॉट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू 6 कहाँ होगा। तो x इज इक्वल टू जीरो जो है वो आपको मिलता है y पर, x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि y की एक इक्वेशन होती है x इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये y एक्सिस की इक्वेशन है और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू जीरो। ये भी आप ध्यान रखें, 9th क्लास के एक एग्जाम में पूछ लिया था। चलिए x इक्वल टू जीरो और इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू जीरो। तो y x इक्वल टू जीरो चाहिए और y की वैल्यू 6 चाहिए, यानी कि y 1 2 3 4 5 6। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा आपका, ये आएगा 0,6। तो एक पॉइंट तो आपका मिल गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो आपका हो गया 0,6। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, यानी x की वैल्यू 3 का मिलेगी आपको 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है ये है आपका 3,0। अब आप इसको अगर मैच कर देंगे तो ये आपको एक लाइन मिलेगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों से मैंने लाइन मिला ली, तो आपके पास इस लाइन का नाम हो जाएगा 2x प्लस का y इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि आपकी फर्स्ट लाइन इस पे प्लॉट हो चुकी है। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन आपकी होगी माइनस का 3x प्लस का 6y इक्वल टू 9। अब इससे भी हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बॉक्स बनाते हैं हम। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक इजी मेथड भी बता दूंगा और इसके अलावा जो और भी तरीके होते हैं किस तरह की लाइन से हम कैसे पॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए x की वैल्यू जब जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आएगी 9/6, यानी कि आपके पास आएगा y की वैल्यू 3/2। जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू 3/2 और इस 3/2 को मैं लिख देता हूं 1.5। ठीक है, प्लस का है 1.5। जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो 9/6 आएगी, तो ये बनेगा 3/2 यानी 1.5। ठीक है, अब जब y की वैल्यू आप जीरो रखोगे, y की वैल्यू जीरो रखी तो ये माइनस का 3 नीचे चला गया, तो x की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, तो आपके पास दो पॉइंट हुए, जहां पे x इक्वल टू जीरो है तो y की वैल्यू कितनी है 1.5 और जहां पे y की वैल्यू जीरो है वहां पे x की वैल्यू कितनी है -3। चलिए अब हम इसको देखते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो x जीरो तो y की वैल्यू 1.5, तो ये 1 है और 1.5 यहाँ पे होगा। तो इस कोऑर्डिनेट का जो नाम होगा वो होगा आपका 0,1.5। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया।
उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है x की वैल्यू -3 है, यानी 1 2 3, तो -3 और y 0, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से लाइन जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो लाइन आई है -3x प्लस का 6y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकंड। तो इस तरह से दोनों लाइनों को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। तो बिल्कुल इजी मेथड है दोस्तों, है ना, इसको आप सीख के बना सकते हैं। अब बात आती है कि इस ग्राफ से हम सॉल्यूशन कैसे निकालें। देखिए सॉल्यूशन तो आपको उसी मेथड से निकालना पड़ेगा, बस पॉइंट ये है, मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट है। अब ग्राफ पे देखिए ऐसे बना सकते हैं कि इसका पॉइंट जो है एक 2 पे आ रहा है और एक यहाँ पे शायद 3 पे 2 पे आ जाएगा, 2,2 हो सकता है इसका सॉल्यूशन हो। तो ऐसे बेसिकली ग्राफ पे देखने पे आपको सॉल्यूशन नहीं पता चलेगा। तो आप क्या करें, दो जो मेथड है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, उससे सॉल्यूशन निकाल के आप उस पॉइंटों को यहाँ मेंशन कर दें, तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। वो मेथड मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपको लाइन कंफ्यूज कर सकती है। ये बिल्कुल सिंपल था। इस तरह से अगर मैं मान लीजिए कि एक और लाइन ले लेता हूं, सेकंड एग्जांपल, ठीक है। आप चाहे तो इसको पहले नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेकंड एग्जांपल समझा देता हूं। चलिए ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि x इक्वल टू 3y, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन लिया x इक्वल टू 3y, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी लिए 3x प्लस का 2y इक्वल टू 6, ठीक है। अब इस लाइन को जब आपको प्लॉट करना है तो अब देखिए, आप जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, पहले वाली लाइन ले लेते हैं अपन, x इक्वल टू 3y, ठीक है। इस लाइन के हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो हमने बॉक्स बना लिया। इसको ध्यान से समझिए, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि x की वैल्यू मैंने जब 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 0/3, तो y की वैल्यू भी क्या आई, 0। अब आपको y 0 नहीं रखना है, ध्यान रखें। एक बार x की वैल्यू 0 रखने पर अगर y की वैल्यू 0 आ जाए, तब आप y की वैल्यू जब पुट करेंगे 0, तो x ऑलरेडी 0 आएगा, तो आपसे कोई और कोऑर्डिनेट आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें कि इस कंडीशन में y को आप 1 रख दें। जब आपने y को 1 रखा तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। देखिए कोऑर्डिनेट आपको दो ही निकालने, 2 पॉइंट से आपकी लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 0 आ जाता है, तो आपको वापस से y इक्वल टू 0 नहीं रखना है, नहीं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। इस पे ये जो लाइन है वो कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। अगर ये पॉइंट की बात करूं 3,1, 3,1 आपको यहां कहीं आएगा, ठीक है, और ये लाइन इस तरह से पास होगी, ठीक है। तो ये लाइन है x इक्वल टू 3y, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये तो हमारा हो गया पहला मेथड कि हम ग्राफ को पे किस तरह से प्लॉट करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और एक बेहतरीन मेथड बताता हूं जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और बेहतरीन मेथड बताने वाला हूं जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स को बेसिकली आता है। तो हम इसको सीख लेते हैं, थोड़ा सा इजी है, इसलिए मैं आपको 10th में सिखा रहा हूं। चलिए, अब जैसे हमारे पास लाइन है 2x प्लस का y इक्वल टू 6, इस तरह की लाइन आ गई। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं कि x अपॉन a प्लस का y अपॉन b इक्वल टू 1, ये भी एक लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखें, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको कहते हैं इंटरसेक्ट फॉर्म, ठीक है, ऑफ लाइन, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इसमें आपके पास x क्या होता है, x जो होता है वो होता है इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस, थोड़ा सा समझ लें इसको। और y जो होता है वो होता है इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस, यानी कि ये लाइन आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दे देगी। देखिए a का मतलब है इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस और b का मतलब है इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस। देखिए हम कैसे निकालते हैं इसको, इस फॉर्म में इस लाइन को कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। अब 1 दे रखा है तो इस इक्वेशन में भी अगर यहाँ 1 आ जाए तो ये इक्वेशन इसी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 और y का कोफिशिएंट क्या है 1, दोनों का कोफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 से पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 2x/6 प्लस का y/6 इक्वल टू 6/6, और 6/6 आपके पास हो जाएगा 1। अब इस इक्वेशन में से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x/3 प्लस का y/6 इक्वल टू 1। अब ये बन गई लाइन, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका हो गया A और ये हो गया B। दोस्तों ध्यान रखिए, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए,
ऊपर अगर आपके पास जैसे कुछ भी बच जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 5 बच गया, तो आप इसको 3/5 लिख दें, है ना, ये 5 नीचे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3/5, तो आपका a 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। जैसे कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए यहाँ पे 5 होता, ठीक है, अगर यहाँ 5 होता तो आपके पास इक्वेशन बनती 5x/6 प्लस y/6 इक्वल टू 1। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन बन जाती तो समझिए इसको, तो अब ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ तो कैंसिल हो गया था, है ना, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया था 2, लेकिन यहाँ अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे 5 को नीचे ले जाएं और आपका a जो होगा वो 6/5 हो जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अब देखिए हमारा जो पॉइंट आया है ये तो आ गया a, यानी कि ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट है, ठीक है, किस पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट है, तो y क्या होगा यहाँ पे 0, तो हमारा एक पॉइंट तो मिल गया 3,0, और दूसरा ये क्या है, ये है आपका y एक्सिस पे इंटरसेक्ट, कि y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है वो पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका 0,6, क्योंकि ये y पे है तो बाद में लिखा है 6 और x क्या होगा इसका 0 होगा। देखिए इस लाइन के कोऑर्डिनेट यही आए थे 0,6 और 3,0, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम मैं दूसरी इक्वेशन का भी निकाल के बताता हूं इसमें। चलिए इसको नोट करना चाहे तो एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे सेकंड इक्वेशन का भी फॉर्म निकालता हूं। चलिए सेकंड इक्वेशन देखिए, -3x प्लस का 6y इक्वल टू 9। अब आप क्या करेंगे 9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा -3x/9 प्लस 6y/9 इक्वल टू 1, ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब 3 1 जा 3 और ये हो गया 3 3 जा 9, तब आपके पास 1 बचा है और माइनस भी बचा है, तो दोनों को नीचे ले जाएं, यानी x/-3, यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, ठीक है, माइनस भी नीचे चला गया 1 भी नीचे चला गया, प्लस ये आपके पास बचेगा 2/3। देखिए इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, y ये 2 चला जाएगा नीचे तो इसको लिखा जाएगा 3/2 इक्वल टू 1। अब ये जो पॉइंट है ये आपका x एक्सिस पे यानी कि -3,0, एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गए, और ये है 3/2 और x इसका हो जाएगा 0, तो ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट y का है, तो इसका x क्या हो जाएगा 0, यानी दूसरा पॉइंट हो गया 0,3/2। तो अपनी जो ये लाइन बनी थी ये इसी तरह से बनी थी, देखिए ये आपका जो पॉइंट था वो था -3,0 और ये जो पॉइंट था आपका आया था 0,1.5 यानी कि 3/2। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ये 11th क्लास का थोड़ा मेथड है तो ये इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। 3.1 एक्सरसाइज में एज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो एज वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम आती है। मैं आपको इतना सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा एज वाले क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं कि आपको एक बार में समझ में आएगा और आपका ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ टाइम के लिए दूर हो जाएगा। तो देखिए मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you, where then, ठीक है, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, यानी कि 7 year ago 7 साल पहले तो वो अपनी बेटी की एज का 7 गुना था, ठीक है, 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 गुना, ठीक है, और ये कह रहा है अभी से 7 गुना था, एंड 3 years from now यानी कि अब जो साल चल रहा है उससे 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you, यानी कि ये 3 गुनी एज का हो जाएगा, कब, अभी से 3 साल बाद। फिर भी तो आपको इस सिचुएशन को ग्राफिकली और अलजेब्रिक दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है। चलिए यानी कि इक्वेशन भी बनानी है और ग्राफ पे भी प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप दोनों की प्रेजेंट एज को मान लें, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं सॉल्यूशन में, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर, ठीक है, आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है x ईयर, और डॉटर्स प्रेजेंट एज ये आप मान लें y ईयर। इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, x और y दोनों मानने पड़ेंगे। अब देखिए अब कहानी चालू होती है केस 1 से। आप इसमें केस बना लें तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। केस 1 क्या कह रहा है,
7 ईयर अगो यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम अस ओल्ड अस यू वेयर देन, यानी कि 7 साल पहले इसकी इन दोनों की एज क्या होगी, पहले तो ये सोच लीजिए 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले। अभी मान लीजिए 20 का है ना, आफ्ताब 20 का है, तो 7 साल पहले कितने का होगा, 7 माइनस कर दो, या 50 का है तो 7 साल माइनस कर दो तो 43 का हो जाएगा। तो इसके में से भी 7 साल माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो दोनों की प्रेजेंट एज है। 7 साल पहले ये भी हो जाएगा x-7 का, और y ये भी हो जाएगी y-7 की, दोनों में से 7 साल माइनस करने। तो केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, 7 ईयर अगो ये डाल देते हैं, क्योंकि 7 ईयर अगो की बात हो रही है। तो आफ्ताब एज क्या होगी, आफ्ताब एज वॉस इक्वल टू x-7 ईयर, ठीक है। और डॉटर्स एज वॉस ये हो जाएगी y-7 ईयर। तो दोनों की एज में से 7 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन कैसे करना है, आई वॉज 7 टाइम अस ओल्ड अस यू वेयर देन, यानी कि आफ्ताब कितना था, आफ्ताब इससे 7 टाइम्स ज्यादा था, 7 गुना था। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये मैंने लिखी आफ्ताब की एज, आफ्ताब, और ये है डॉटर की एज, ठीक है। तो आफ्ताब तो है x-7 और डॉटर है y-7, ये सब 7 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों की एज लिखिए, ये आफ्ताब है और ये डॉटर है, दोनों के बीच में मुझे इक्वल लगाना है, इक्वल टू का साइन यहां पे लेके आना है। लेकिन इसने कहा कि आफ्ताब जो है वो 7 टाइम्स है ना, तो आप इसको समझिए कि तराजू है, तराजू है, ये 7 टाइम्स है, तो ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए इसमें 5 किलो आलू है और इसमें 1 किलो ही है, तो नीचे कौन जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा भारी है, ये मतलब 5 टाइम्स है, तो ये कहां जाएगा, नीचे। ये 7 किलो है, ये 1 किलो है, ये 7 टाइम्स है, तो ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब हमें इसको इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वेट डालेंगे, ठीक है। इसमें आप वेट डालोगे तो ये कहां आएगा, धीरे धीरे दोनों इक्वल बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वेट इसमें डालना है जो कम है, ये तो ऑलरेडी 7 टाइम है, ये कम है, तो इसमें आप वेट डालें और इक्वल टू का साइन लगा दें, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू का साइन लगाएं और यहां पे 7 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे ये क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये दोनों मैंने लिखे पहले, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई वॉज 7 टाइम अस ओल्ड अस यू वेयर देन, यानी कि जो आफ्ताब था वो ऑलरेडी 7 टाइम्स है, ये ऑलरेडी नीचे जा चुका है। अब इसको इक्वल लाना है, तो इसमें 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसकी इक्वेशन निकल जाएगी। अब ठीक है, इक्वेशन आएगी x-7 इक्वल टू 7y-49, ठीक है। इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये आएगा x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इजी है बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड लाइन की तरफ, ऑल्सो से स्टार्ट हो रहा है सेकंड कंडीशन, तो हम केस सेकंड डाल देते हैं। केस सेकंड लिखने से पहले आप वापस आ जाइए किस पे, प्रेजेंट एज पे। प्रेजेंट एज का फॉर्मूला यहीं से चलेगा पूरा, ठीक है। प्रेजेंट एज, अब वापस आ जाइए, इन सबको भूल जाइए कि हमने जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली केस फर्स्ट को पूरा भूल जाइए, आप कहाँ आ जाइए, प्रेजेंट केस पे। चलिए अभी भी समझ लीजिए, आपकी एज x है और इसकी कितनी है, प्रेजेंट एज y है। अब ये बोल रहे हैं 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद, तो हम केस सेकंड में लिखते हैं 3 years आफ्टर 3 year, आफ्टर 3 year। आफ्टर 3 year क्या होगा, सोचिए अभी इसकी एज x है, इसकी y है, 3 साल बाद इसकी हो जाएगी x+3 और इसकी हो जाएगी y+3। तो मैं लिख देता हूं आफ्ताब एज इक्वल टू x+3 year और डॉटर्स एज y+3 year, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्वेश्चन पे जाना है, आई शैल बी 3 टाइम्स अस ओल्ड अस यू विल बी, यानी कि आफ्ताब कितना होगा, 3 टाइम्स होगा। चलिए तो मैं लिख देता हूं आफ्ताब और यहां पे लिख देता हूं डॉटर, तो ये है x+3
और ये है y+3। ठीक है, अभी भी 3 साल ज्यादा है ना, 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स अस ओल्ड अस यू, यानी कि ये अभी भी 3 टाइम्स ज्यादा है। तो 3 टाइम्स कहाँ नीचे गया ये, तो हम क्या करेंगे 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 मल्टीप्लाई किया तो ये कहाँ आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यानी कि मल्टीप्लाई किसमें करना है, जो कम है, ये कम है, ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है तो ये नीचे है, इसमें 1 किलो आलू है, इसमें 3 किलो आलू है तो ये नीचे है। अब इसको इक्वल लाना है तो इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें आ गया 3, ये आ गया इक्वल। चलिए अब ये इक्वेशन क्या आएगी हमारी, ये आएगी x+3 इक्वल टू 3y प्लस का 9, इसको इधर ले जाएं, x+3 y x-3y -6 इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप इसको नोट कर लें तो मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाऊं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको ग्राफिकली करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी जो इक्वेशंस आई थी ये दोनों आई थी। ठीक है, अब हम इसको करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये बॉक्स हमारा हो गया, ये x और ये y। सबसे पहले आप x को 0 रखें, x को जैसे ही आप 0 रखेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपके पास बचेगा -7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। 7y उधर गया, 42 इक्वल टू 7y, यानी y की वैल्यू आ गई 42/7 6। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, y की वैल्यू 0 रखनी है, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x उधर चला जाएगा तो ये चला जाएगा -42 पर। ठीक है, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, एक ये रहा और एक ये रहा। चलिए इसको करते हैं, इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं, x और ये y। जैसे ही हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखिए -6 तो उधर गया तो प्लस का हो गया, और -3 से डिवाइड हुआ तो आपके पास बचा -2। और जब y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है 6। चलिए आप दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं हम। पहली वाली लाइन देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है कि -42 कहाँ आएगा, तो आपके ग्राफ में इजीली आपको मिल जाएगा, है ना। तो ग्राफ पेपर बड़ा होता है, उस पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे 6 पे, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, तो एक पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो है आपका वो है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -42, तो -42 आपको यहाँ ढूंढ लेना है। ठीक है, चाहे तो आप इसको 2 के डिवीजन में भी बांट सकते हैं, ये 2 ये 4, या फिर आप 5 में बांट लें, 5 10, फिर पूरी लाइन 5 में चलेगी, ये -5 -10 -15 -20 -30 -35 -40, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -42 -42, 0। तो आपके पास ये एक पॉइंट मिल गया, तो आपके पास इस तरह से लाइन बन जाएगी। तो पहली लाइन जो आ गई आपकी x - 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड लाइन में जो पॉइंट है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2, यानी नीचे आएगा -2y, तो ये आपके पास आ गया -2, 0, -2। ठीक है, और उसके बाद x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, तो यानी कि x इक्वल टू 6 जो आएगा आपके पास वो यहाँ आएगा। ये देखिए ये 5 है तो 6 आपका यहाँ आएगा, तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट है 6, 0 हो जाएगा, ये आपकी लाइन आ गई x - 3y - 6 इक्वल टू 0, ये सेकेंड लाइन आ गई। तो इस तरह से आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स, 3 तो बैट खरीदे, एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 3900 रुपीज के उसने ये खरीदा है, 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे, टोटल अमाउंट दे रखा है आपको। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी कि एक बैट और खरीदा उसने, उसके बाद में वापस गया दुकान पे और 3 मोर बॉल्स खरीदी है, फॉर द सेम काइंड फॉर
1300 रुपीज, मतलब 2 बार उसने परचेसिंग करी है। पहली बार में 3 बैट और 6 बॉल लेके आया, उसके लिए कितने पैसे दिए उसने 3900। दूसरी बार में वो 1 बैट लेके आया और 3 बॉल लेके आया, वो कितने के लेके आया 1300 रुपीज की। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली, तो आपको ज्योमेट्रिकली भी बताना है इसको और एल्जेब्रिक भी बताना है। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले इस चीज को समझ लें कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। मान लीजिए आपका जो ये टोटल अमाउंट बन रहा है, ये किसका बन रहा है, ये 3900 जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, बॉल और बैट का दोनों का मिला के। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आपके पास 500 रुपए का एक बैट है, आप दुकानदार हैं, 500 रुपए का बैट है और 100 रुपए की आपके पास बॉल है, ठीक है, और बैट 500 का है। मैंने आपसे 3 बैट ले लिए, कितने लिए, 3 बैट लेके गया और 6 बॉल लेके गया, तो आप मेरा बिल बनाइए, आप कितना बनाएंगे, ठीक है। तो आप 3 बैट की जो प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी 1500 रुपीज, और बॉल्स की प्राइस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 600, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और आप मुझे बिल पकड़ाएंगे कितने का, इतने रुपीज का बिल पकड़ाएंगे, ठीक है। तो आप ये बात को समझ गए होंगे, 500 रुपए का अगर एक बैट होता, ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 500 रुपए का एक बैट होता तो 3 बैट आपकी कितने के आएंगे 1500 रुपए के। 100 रुपए की एक बॉल होती तो 6 बॉल कितने की आएगी 600 रुपए की। तो आप टोटल बिल कितने का बनाएंगे 1500 प्लस 600 2100 रुपए का बनाएंगे। यानी कि इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए आपको क्या क्या पता है, आपको एक तो ये पता है ना, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है वो 3900 आ रहा है, कितने बॉल लेके गया वो पता है, कितने बैट लेके गया वो पता है। आपको अगर ये पता है ना तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहीं से कंसेप्ट निकल के आएगा। देखिए क्या करना है आपको, एक बैट की, सिंगल बैट की और सिंगल बॉल की प्राइस आपको अज्यूम करनी है, मान लेनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। लेट प्राइस ऑफ ए बैट या कॉस्ट ऑफ ए बैट एक्स रुपीज, एक बैट की प्राइस कितनी है एक्स रुपीज है। ऐसे ही आपके पास प्राइस ऑफ ए बॉल, एक बॉल की प्राइस कितनी है वाई रुपीज है, ठीक है। अब आपके पास ये तो बन गया आपके पास कंडीशन, ठीक है। अब बनाते हैं हम केस फर्स्ट। अब आ जाइए क्या क्या परचेज किया उसने, फॉर 3 बैट एंड 6 बॉल्स कॉस्ट इक्वल टू 3900, ठीक है। ये आपके पास केस फर्स्ट चल रहा है कि 3 बैट लेके गया 6 बॉल लेके गया, एक बैट की कीमत कितनी है एक्स रुपीज, तो आप क्या करेंगे कितने बैट लेके गया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बॉल की कीमत कितनी है वाई, तो जितनी बॉल लेके गया उससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सम करके इक्वल टू में ये रखेंगे। यही तो होता है बिल बनाने का तरीका। तो आप क्या करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 3900, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद केस सेकंड बनाते हैं हम। केस सेकंड आपका कहता है कितने लेके, एक बैट और 3 बॉल सेम काइंड के, फॉर 1 बैट एंड 3 बॉल्स कितना पे किया, आपको पे किया है 1300 रुपीज। इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वही 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 1300, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों सिचुएशन आ चुकी है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपका जो एल्जेब्रिक फॉर्म हो चुका है, आपको अब रिप्रेजेंट करना है किस पे, ग्राफ पे, और इसको इसका जो लाइन है वो निकालना है, पॉइंट निकालने हैं। चलिए तो हम कर रहे हैं 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 को सॉल्व, ठीक है। चलिए इसके लिए बॉक्स बना लें आप, बॉक्स बनाया आपने, ये x और ये y। चलिए तो x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी 3900 के नीचे 6 चला जाएगा, यानी 3900 इसके नीचे चला गया 6। आप इसको कैंसिल करें, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि y की वैल्यू आई है 650, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, y की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू 0 रखते ही x की वैल्यू निकालने के लिए 3 नीचे चला जाएगा, तो आपके पास आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये तो y का पॉइंट आएगा आपके पास 1300,
दोनों पॉइंट आ गए, ठीक है। इसी तरह से आप ये इक्वेशन फर्स्ट थी और आप अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। चलिए इसके लिए भी बॉक्स बना लिया मैंने, ये x और ये y। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1300 अपॉन 3, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आपके पास आ रहा है 433.333, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा आपके पास। चलिए कोई बात नहीं, फिर पॉइंट में आ रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगा वो। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आएगी 1300, ठीक है। ये पूरा 0 हो जाएगा, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 1300। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लें। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपके पास थोड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप इसको 200 200 में मान लें, ठीक है। ये 200, ये 400, ये 600, इस तरह से मानेंगे, है ना। तो देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650, तो ये 200 400, ये 600 और ये 800, तो ये बीच में आएगा 700 और इसके बीच में आएगा 650। तो सॉरी नीचे जाएगा, ये y पे जाएगा 200 400 600 800, तो इसके बीच में यहाँ तो होगा 700 और यहाँ होगा 650। तो ये जो पॉइंट आया है ये है 0,650 यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट तो ये आ गया इस लाइन का। सेकंड पॉइंट जो आएगा वो 1300 आएगा, 800 ये हो गया 1000। चलिए एक्स पे देखते हैं, एक्स पे 1300 तो ये आ गया 200 2 3 4 5, तो यहाँ थोड़ा पीछे जाएगा 1200 के बाद में 1300, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, तो ये लाइन कुछ इस तरह से मिलेगी आपकी, ठीक है। तो ये पहली लाइन हो गई 3x प्लस का 6y इक्वल टू 3900, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह से आपकी सेकंड बनेगी, सेकंड में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4.33, तो 400 तो ये हो गया, यहाँ पे 500 आएगा, इसके बीच में 450 के आसपास यहाँ पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आएगा 0,433.3, यहाँ कहीं आएगा, आप ग्राफ पे अच्छी तरह से आपको मिल जाएगा वो पॉइंट। x की वैल्यू है 1300, तो x की वैल्यू यहीं पे आएगी, y की वैल्यू 0, तो दूसरा पॉइंट यहीं आएगा। ये आपका इस तरह से दोनों लाइनें बनेगी, यानी x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये दूसरी लाइन बन गई। तो ग्राफ पे आप बनाएंगे आपको अच्छे से पॉइंट मिलेगा जिस तरह से आपने कोऑर्डिनेट लिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बिना ग्राफ के, तो जितना था आप समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको इसमें। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees, यानी कि एक दिन ऐसा था जिस दिन 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स की जो कीमत थी वो 160 रुपीज थी। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg of apples and 2 kg of grapes 2 kg of grapes is 300 rupees, represent the situation algebraic and geometrically। तो आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ना है, जैसा आपका बैट और बॉल वाला पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, 1 kg एप्पल की कॉस्ट मान लेनी है और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट मान लेनी है, ठीक है। चलिए तो हम सॉल्यूशन मान लेते हैं। सॉल्यूशन में लेट एज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू x रुपीज, ठीक है। और लेट अज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू y रुपीज। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में आपको अब बना लेना है, इसकी सिचुएशन बना लें। देखिए 160 रुपीज किसके लग रहे हैं, 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स के। तो 2 किलो के एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी, 1 किलो की x है तो 2 किलो की हो जाएगी 2x, और 1 किलो ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो y है, तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब टोटल बिल जो आएगा वो दोनों को ऐड करके आएगा, तो यानी कि फॉर 2 kg एप्पल एंड 1 kg grapes cost
इक्वल टू 160। ठीक है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो 2x तो हो गई 2 किलो एप्पल की, प्लस y हो गई आपकी ग्रेप्स की, इक्वल टू 160। तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपकी क्या था, ये आपके थी केस फर्स्ट में। अब केस सेकंड में देखिए आपकी क्या आएगा। केस सेकंड में आपको करना है, केस सेकंड करते हैं। फॉर आपके पास कितना है, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, इसकी कॉस्ट कितनी है 300 रुपीज। तो आप इसको बना लो। ठीक है, कैसे, देखिए 4x प्लस का 2y इक्वल टू 300, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप 2 से डिवाइड कर लें पूरी इक्वेशन को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी x प्लस, चलिए इसको नहीं करते हैं अपन तो बॉक्स बना के इसके कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बनाया, दोनों इक्वेशन आ चुकी है x और y। जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 160, और जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 80। ठीक है, ये 2 नीचे चला जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर लें तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ठीक है, ये ऐसे कन्वर्ट हो सकती है पूरी इक्वेशन को, किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपन थोड़ा सा आगे समझेंगे इस चीज को कि ऐसा क्यों होता है ना। अभी हम बस ये ध्यान रखें इस बात को। अब इसमें अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये आपके पास बॉक्स आ जाएगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 150। ठीक है, x 0 हो गया तो y हो गया 150, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 150/2, ये 2 नीचे चला जाएगा, y तो 0 हो गया 2 नीचे चला गया, तो ये आएगा आपके पास 75। अब इन कोऑर्डिनेट्स को आप इस पे बना सकते हो ज्योमेट्री पे। ठीक है, आप 25 का गैप ले लें तो भी आपका बन जाएगा, दोनों लाइनें बन जाएगी और ज्योमेट्रिकली इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ग्राफ को प्लॉट करना मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। दोस्तों अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हैं, तो इसको आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको भी आप सब्सक्राइब करें, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू।